हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सेल स्ट्रक्चर विद एक्सप्लेनेशन। हम क्या पढ़ेंगे? सेल स्ट्रक्चर विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लें, तभी ये टॉपिक और क्लियर होगा। आज का सवाल है पहले सेल। पहले हमने ऊपर पढ़ा था सेल क्या था हमारा, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आज हम सेल की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। सेल के अंदर क्या क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? बहुत ही, मान लो कि ये एक सेल है। सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में जो हो रहा है ये क्या है? एक सेल है। सेल के अंदर भी क्या होता है? बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिसमें ये जो है छोटे छोटे, ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। हम इनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सिंपल भाषा में हम अगर समझे, सेल मानो कि ये एक छोटा सा शहर है। जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें वो क्या है? एक अलग अलग पार्ट्स हैं उसके। ये आगे आ गया सेल एंड इट्स पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम अनदर नेम से किससे बहुत जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? आउटर बाउंड्रीज ऑफ द सेल। ये क्या करती है? ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीजें हैं वो सेल के अंदर आएंगी और कौन सी चीजें जो है वो सेल के बाहर जाएंगी। सेकंड आ गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसमें जो हमारी जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती है वो क्या करती है? वो तैरती है। थर्ड आ गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं? जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा और भी हमारी बड़ी सारी जो होती है वो ऑर्गेनेल्स होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है? एनर्जी को बनाने का ये काम करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारे पास क्या आ गया? राइबोसोम। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? सेल के अंदर क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स को बनाते हैं। उसके बाद आ गया अनदर ऑर्गेनेल्स। आ गई हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम क्या होता है? जो सेल के अंदर एनर्जी बनी होती है उनको ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके आगे आ गया गोल्गी। गोल्गी बॉडी अपरेटस। इनका काम क्या होता है? सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उसको ये पैकिंग पैकिंग करते हैं और क्या करते हैं? उसकी सक्रीशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंस पॉइंट्स में क्या आएगा? सेल के हर पार्ट्स का क्या होता है? अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है? फंक्शन होता है। और पेपर में क्या होगा? डायग्राम बनाना जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्विक रिवीजन में हम अब क्विक रिवीजन करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या, जो सेल मेम्ब्रेन होती है हम उसको क्या बोलते हैं? आउटर कवरिंग भी बोलते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा, ये क्या होता है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है? ये जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको ये कंट्रोल करता है। ये क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है? ये एनर्जी प्रोड्यूसर होता है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप कमेंट में लिखिएगा कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल विद डायग्राम एंड यूकैरियोटिक सेल विद डायग्राम एंड विद कंपैरिजन। अनदर आपको मैं एक यहाँ पे भी बुक में ये डायग्राम दिखा रही हूँ। ये क्या है? ये जो हमारी ये डायग्राम है ये हमारी एनिमल सेल की डायग्राम है। ये हमारी क्या है? ये प्लांट सेल की डायग्राम है। हम इनके बारे में विद डिटेल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।